चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। पुराने पोर्शन आने जरूरी भाई, क्वेश्चन नहीं होंगे, मेन चीज ये क्वेश्चन नहीं होंगे बच्चों, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन होने जरूरी है और क्वेश्चन के लिए आपको पूरे पोर्शन देखने पड़ेंगे। चलिए आज आगे बढ़ाते बच्चों, फिफ्थ पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहां पर फॉर्मेट लिखा sin 2 थीटा, हाँ जी स्टार्ट करते हैं यहां से sin 2 थीटा। छोटा सा फॉर्मेट है पर ये सारे कंसेप्ट फोर्थ वाले सेक्शन से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जैसे sin 2 थीटा की अगर अपन बात करें तो sin 2 थीटा बनेगा sin थीटा प्लस थीटा। हाँ जी फॉर्मूले अभी भी याद होंगे और काम आगे फॉर्मेट बनता जाएगा। हाँ जी sin थीटा प्लस थीटा फॉर्मेट ये लिखा जा सकता है। अच्छा बच्चों अगर इसको मैं a ले लूं और इसको b ले लूं तो ये बनेगा sin a cos b और प्लस cos a sin b। sin a cos b प्लस cos a sin b फॉर्मेट ये आ जाएगा। sin a cos b प्लस cos a sin b का फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ जी क्या कह रहा हूं मैं, sin a cos b प्लस cos a sin b का फॉर्मेट बन जाएगा। अगर बच्चों इससे फॉर्मेट आगे बढ़ाए तो sin a cos b और sin a cos b दोनों एक ही चांस होने के कारण ये बनेगा कितना बच्चों 2 sin थीटा और cos थीटा। किसका फॉर्मेट बन जाएगा sin 2 थीटा। तो आज का फॉर्मेट क्या है बच्चों, एंगल हाफ करना, एंगल को हाफ करना। और कनेक्टिविटी किससे बनेगी, वही पुराने वाले कंसेप्ट से कनेक्टिविटी बनती जाएगी। sin 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, sin थीटा प्लस थीटा क्या लिखा जा सकता है, sin a cos b प्लस cos a sin b बनेगा। और इसको लिखा क्या जा सकता है 2 sin थीटा cos थीटा। एंगल को क्या करना है, हाफ करना है। बच्चों इस फॉर्मेट से अगर आगे बढ़ाए, जैसे मेरे को लिखना है sin थीटा को एंगल हाफ करना है, sin थीटा का एंगल हाफ करना है तो ये बनेगा 2 sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2। फॉर्मूलों की क्लास है बच्चों। हाँ जी फिर फॉर्मेट आगे बढ़ाते हैं। जैसे sin 4 थीटा है और अगर इसका एंगल हाफ करना है तो ये बनेगा 2 sin 4 थीटा का आधा कितना हो जाएगा 2 थीटा और cos 2 थीटा फॉर्मेट ये आ जाएगा। अच्छा बच्चों अगर ये यहां बनाए कि sin 3 थीटा का एंगल हाफ करे, sin 3 थीटा का एंगल हाफ करे तो ये बन जाएगा 2 sin 3 थीटा अपॉन 2 और cos 3 थीटा अपॉन 2। क्या करना है, क्या काम का आएगा, एंगल हाफ करने में। एंगल हाफ करने के अंदर फॉर्मेट कहां चलेगा, तो उसके हिसाब चलेगा, चाहे ये बना लीजिए, चाहे ये बना लीजिए, चाहे ये बना लीजिए। अच्छा एक नया डेवलपमेंट देखो, कुछ नहीं है, लिंक बनाना है, फॉर्मेट आगे बढ़ेगा। इसलिए फॉर्मेट आगे बढ़ाए, क्या चीज है बच्चों, sin 2 थीटा इक्वलेंट बन गया कितना 2 sin थीटा एंड cos थीटा फॉर्मेट ये आ जाएगा। अच्छा अगर इसको मैं cos को थीटा से डिवाइड करूं, इस पूरे फॉर्मेट को अगर मैं cos को थीटा से डिवाइड करूं तो ये बनेगा 2 sin थीटा और cos थीटा होल अपॉन कितना cos स्क्वायर थीटा बच्चों ये आ जाएगा। अच्छा cos को थीटा से मैथ में अपनी जेब से कुछ नहीं लगाया जा सकता, इसलिए अगर cos को थीटा से ये डिवाइड हो रहा है तो नीचे cos को थीटा आएगा। यानी मैथ ये कहता है कि इससे ये खत्म हो जाएगा बच्चों और वापस आपका वही बन जाएगा। पर फॉर्मेट को आगे बढ़ाऊं, कुछ प्रॉफिट लेने के लिए बच्चों मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, cos को थीटा से डिवाइड कर रहा हूं। इस cos से ये cos खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2 sin थीटा अपॉन कितना आ जाएगा cos थीटा अपॉन एक इससे एक खत्म, ऊपर ये बचेगा बच्चों 1 अपॉन cos को थीटा का फॉर्मेट ये बनेगा। अच्छा 1 अपॉन cos को थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। हाँ जी आगे बढ़ाए, 2 sin अपॉन cos कितना हो जाएगा 2 tan थीटा फॉर्मेट ये आ जाएगा। sec स्क्वायर थीटा की अगर मैं बात करूं तो sec स्क्वायर थीटा को बच्चों क्या लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा फॉर्मूले रटवा नहीं रहा हूं, एक बार बनाने का तरीका आ गया तो कभी भी अगर जरूरत पड़ेगी तो इनको बुलाया जा सकता है कि यह फॉर्मूला क्या बनाया जा सकता है। हाँ जी 2 tan थीटा अपॉन कितना हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया बच्चों sin 2 थीटा। हाँ जी sin 2 थीटा के फॉर्मूले की बात करें, एंगल हाफ करना है, sin 2 थीटा का एंगल हाफ क्या बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मेट ये आ जाएगा। अच्छा अगर इसी फॉर्मेट के हिसाब से अगर बच्चों आगे बढ़े, इसी फॉर्मेट के हिसाब से अगर आगे बढ़े तो अगर sin थीटा का एंगल हाफ tan में लिखना चाहते हो तो ये बनेगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ जी एंगल हाफ करना है, एंगल हाफ के कंसेप्ट है सारे के सारे। अच्छा इसी फॉर्मेट के हिसाब से अगर sin 2 थीटा का एंगल हाफ करना है, sin 2 थीटा की जगह अगर sin 3 थीटा का या sin 4 थीटा का अगर एंगल हाफ करना है, हाँ जी sin 4 थीटा ये बने तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी sin 4 थीटा का एंगल हाफ की अगर बात करें तो 4 थीटा का आधा, आधा यानी यहाँ पर थीटा नहीं आएगा, यहाँ पर थीटा की जगह दोनों की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 थीटा बनेगा और इधर भी क्या आएगा 2 थीटा बनेगा। हाँ जी एक छोटा सा कंसेप्ट रखा, ये क्लियर हो गया क्या 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 एंगल हाफ करना। हाँ जी फॉर्मूला कंसेप्ट चल रहा था, अगर आपने पुराने पोर्शन देखे हैं
तो उसमें बच्चों पुराने फॉर्मूले का कंसेप्ट आगे चल रहा था, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। जल्दी से फटाफट रेस्पॉन्स दीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। एंगल को हाफ करना है। हाँ जी बच्चों, चले आगे। हाँ जी, इसी तरीके से cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मेट अगर अपन देखें, cos 2 थीटा क्या बनेगा, cos 2 थीटा के ऊपर आइए। आज नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं, जैसे बनाए cos 2 थीटा। cos 2 थीटा यानी क्या लिखा जा सकता है, cos थीटा प्लस थीटा। अच्छा, cos थीटा प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया, cos ए cos बी और माइनस साइन ए साइन बी। cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। बच्चों cos ए cos बी यानी क्या लिखा जा सकता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन ए साइन बी यानी क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा। किसका मीनिंग है बच्चों, ये cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का पहला मीनिंग क्लियर कीजिए दिमाग में, क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको और क्या क्या लिखा जा सकता है उसको भी देखो। नंबर 1, cos स्क्वायर थीटा का मतलब एक फॉर्मूला बच्चों ये बन गया। cos स्क्वायर थीटा को बच्चों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह ही है। हाँ जी, क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये लिखा जा सकता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये लिखा जा सकता है। टोटल मिला क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। किसका मीनिंग लिख रहा हूं बच्चों, cos 2 थीटा। हाँ जी, cos 2 थीटा का एक मीनिंग और आया, क्या आया बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सारी लिंकिंग है, सारा याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, सब लिंकिंग बनाओ, फॉर्मेट आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, इससे और क्या लिखा जा सकता है, तो एक काम कर सकते हैं बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाए और cos 2 थीटा इधर आ चला जाए, तो ये लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा की अगर बात करें तो बच्चों ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। अच्छा, एक ये बन रहा है सेकंड नंबर, इससे एक ब्रांच निकल के इधर चला गया बच्चों। फिर फॉर्मेट पे आगे बढ़ाओ, अगर cos स्क्वायर थीटा को नहीं बदलते सर और अगर साइन स्क्वायर थीटा को बदल देते हैं, तो जो आपके दिमाग में विचार आ रहा है उसको अप्लाई कीजिए बच्चों। cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा अपनी जगह सही है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये लिखा जा सकता है। अच्छा, इस फॉर्मेट के हिसाब से अगर देखें तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ये किसका फॉर्मेट बन गया, cos 2 थीटा। बच्चों सबसे ज्यादा फॉर्मेट बने हुए वो है cos 2 थीटा। सबसे ज्यादा जो फॉर्मेट बने हुए वो किसके हैं, cos 2 थीटा के। cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। cos 2 थीटा का तीसरा फॉर्मेट है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, इससे भी ब्रांच निकलती है, इससे भी एक ब्रांच निकलती है और एक नया फॉर्मेट बनता है। क्या बच्चों, इस 1 को इधर भेज दो और इस 2 को नीचे डिवाइड कर दो, यानी cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या बनेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हाँ जी, किस तरीके से चल रहे हैं ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें इंटीग्रेशन काम आएगा, ये भी इंटीग्रेशन में काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर नहीं आती है ना तो कैलकुलस बहुत भारी पड़ने वाली है, कि ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले भी अगर आते हैं ना अच्छी तरीके से तो कैलकुलस आपको समझ में आएगी। हाँ जी, कैलकुलस को तैयार करना है, कैलकुलस के ज्यादा नहीं तो 6 और 6 12 क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं, और उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आना बहुत जरूरी। ये कुछ बड़े बड़े पोर्शन है जिसको आपको रेडी करना है, छोटे छोटे एल्जेब्रिक टॉपिक होते हैं, बाकी 2D बड़ा टॉपिक है, इंटीग्रेशन बड़ा टॉपिक है, डिफरेंशिएशन बड़ा टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक बड़ा टॉपिक है। इनसे 6 7 क्वेश्चन की भरमार आती है। हाँ जी, आ जाइए। cos थीटा क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा क्या बन गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, एक फॉर्मेट आगे बढ़ाए। ये सब कहां से निकल रहे बच्चों, नंबर 1 फॉर्मूले से। अच्छा, नंबर 1 वाले फॉर्मेट में वापस जा रहा हूं, सेट करना एक बार। हाँ जी, एक फॉर्मेट इधर से एक रास्ता और बन सकता है, क्या कि बच्चों cos 2 थीटा बराबर बना cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर बच्चों इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, cos स्क्वायर थीटा से। टारगेट क्या है, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, पिछले बार भी किया था, इस बार भी कर रहे हैं। क्या फॉर्मेट आएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन किससे डिवाइड करना है, cos स्क्वायर थीटा से। अच्छा, जो ऊपर डिवाइड किया वो नीचे भी डिवाइड कर दीजिए, यानी cos स्क्वायर थीटा से। मैथ का रूल है, जितना ऊपर इन्वेस्टमेंट किया उतना नीचे भी इन्वेस्टमेंट चल जाए तो बराबर हो जाएगा। क्या बन जाएगा, तो इसको ये लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। हाँ जी, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा नंबर 1।
माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मेट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बेस है, पर फिर भी कोशिश करोगे तो नहीं। 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मेट ये आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा। किसका फॉर्मेट है बच्चों, कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मेट बताइए क्या बन जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, एक नया कंसेप्ट आ गया, कोस थीटा का चौथा फॉर्मेट ये बनेगा। टोटल 4 फॉर्मेट बनते हैं। हाँ जी, नंबर 1 कोस थीटा बनता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट। दूसरा कंसेप्ट बनता है बच्चों कोस थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, घुमाना भी आना चाहिए इसको। कोस थीटा का फिर फॉर्मेट क्या बना, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मेट ये आ जाएगा। चौथा फॉर्मेट बना बच्चों कोस थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, लिंक बन रहे क्या, और अगर ये लिंक बनाना आते बच्चों तो आपको याद भी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट बनाओ, जल्दी से फटाफट रेस्पॉन्स दो, क्या समझ में आ गया क्या, और फिर आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी बच्चों, क्लियर है यहां तक। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। अगर बात करें बच्चों टेन टू थीटा, फॉर्मूला बेस है बच्चों, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। हाँ जी, टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, टेन थीटा प्लस थीटा। हाँ जी, टेन थीटा प्लस थीटा यानी क्या बन जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन बनेगा बच्चों 1 माइनस टेन ए टेन बी। हाँ जी, आपने पढ़े होंगे ये फॉर्मूले सारे, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है, पर थोड़ा सा याद करने का तरीका, क्योंकि कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। टेन थीटा और टेन थीटा, टू टेन थीटा बनेगा 1 माइनस टेन थीटा और टेन थीटा बच्चों टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये क्या आ गया बच्चों, टेन टू थीटा आ गया। और इस टेन टू थीटा को लाने का एक तरीका और था, वो क्या था, टेन टू थीटा बराबर ये भी लिखा जा सकता था, कितना बच्चों, साइन टू थीटा अपॉन कोस टू थीटा। जितना हाथ चलाओगे उतना आपका काम बनता जाएगा। अच्छा, साइन टू थीटा टेन के अंदर क्या होता है, साइन टू थीटा टेन के अंदर होता है बच्चों 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बनता है। हाँ जी, फॉर्मेट ये बनता है। फिर आगे बढ़ाइए, कोस टू थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन बनता है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, मैथ पूरी एक जैसी है। मैं आपको जब 2D पढ़ाऊंगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाऊंगा, सारी चीजें जब आपके सामने रखूंगा बच्चों, तो आपको लगेगा यार पूरी मैथ अलग अलग है ही नहीं, ये पूरी एक जैसी है। तो एक चीज से अपन दूसरा निकाल सकते हैं, दूसरी से तीसरी चीज निकाली जा सकती है। तो बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा खत्म, और ये बन जाएगा 2 टेन थीटा, और अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सारी लिंक बन जाना चाहिए। एक फंक्शन दे रखा है, उससे बच्चों सारे फंक्शन निकाले जा सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से मैंने तो सारे वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो बच्चों, एक एक वीडियो बनाने के लिए 4-4 घंटे का समय लगा, ठीक है, पर उनको अगर आप देखोगे फिर भी अगर दिक्कत आए ना,
आज का समय और ले लेना, फिर भी दिक्कत आए तो बोल देना, पढ़ा देंगे, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 घंटे क्लास के अंदर पूरा सारा डेटा तैयार हो जाता है, तो बोल देना, आप बता देंगे। बाकी आज मैंने स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला बेस है, जो छोटे छोटे फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेबल है और जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं उनको रेडी करना है। हाँ जी, टेन टू थीटा का फॉर्मेट ये बनेगा, टेन थीटा प्लस थीटा, टेन थीटा प्लस थीटा, ये फॉर्मेट चलेगा। अब बच्चों ये फॉर्मूले कहाँ काम आते हैं, क्वेश्चन यहां पर उठता है कि ये फॉर्मूले आते कहां, काम कहां आते, कहां से फॉर्मेट कहां तक चल सकते, क्या फॉर्मेट बनाया जा सकता है। तो छोटे छोटे कंसेप्ट में और शामिल कर रहा हूं, उनको देखना। जैसे मैं आपको बोलूं कि टेन 22.5 डिग्री नंबर 1, और मेरे को वैल्यू चाहिए बच्चों साइन 22.5 डिग्री, और वैल्यू चाहिए कोस 22.5 डिग्री, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, 180 का मतलब बच्चों पाई होता है, 90 का मतलब बच्चों पाई/2 होता है, 45 का मतलब पाई/4 होता है, तो 22.5 का मतलब क्या होगा, 22.5 का अगर डबल करे तो 45 हो जाएगा, और 22.5 का मतलब क्या होगा, तो पाई/8। यानी ये क्या चीज है बच्चों, अपन किसको ढूंढने निकले, साइन पाई/8 या टेन पाई/8 कर लीजिए इसको। हाँ जी, किसकी वैल्यू चाहिए अपन को, नंबर 1 टेन पाई/8, पाई/4 का भी आधा, ये कितना है, साइन पाई/4, सॉरी साइन पाई/8, और ये कितना है, कोस पाई/8, ये सारी। हाँ जी, टेन पाई/8, साइन पाई/8 और कोस पाई/8, इन सब की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो मैं आपके सामने कंसेप्ट रख रहा हूं, उस कंसेप्ट को सीखना और फिर आगे बढ़ना। अगर मैं बोलूं बच्चों कि टेन 45, थोड़ा सा एक्टिव रहना, टेन 45 को बच्चों मैं ये लिख सकता हूं कि 2 टेन 22.5 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 22.5। हाँ जी, टेन 22.5 की वैल्यू अपने पास नहीं है बच्चों, ये अपने लिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इसकी वैल्यू अपने पास नहीं है। क्या किया, कुछ नहीं किया, एंगल हाफ का कंसेप्ट यूज किया। एंगल हाफ कंसेप्ट क्या कहता है कि टेन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मेट ये चलेगा। हाँ जी, फटाफट रिप्लाई कीजिए, ये समझ में आ गया क्या, क्या लिखा सामने बोर्ड पे, टेन 22.5 चाहिए बच्चों, टेन 22.5 ढूंढने के लिए निकला हूं, पर मैंने एक वर्ड बोला, मेरे पास टेन 22.5 नहीं है, और ना आपके पास है टेन 22.5, और क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो क्या लिखा, टेन 45 का सहारा लिया, टेन 45 इक्वलेंट 2 टेन 22.5 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 22.5, ये लिखा जा सकता है। अब बच्चों टेन 45 की वैल्यू आप जानते हो, टेन 45 कितना होता है, 1। हाँ जी, टेन 45 1, तो 1 इंटू ये पूरा हो जाएगा, यानी कितना, 1 माइनस टेन स्क्वायर 22.5 इक्वलेंट बनेगा बच्चों 2 टेन 22.5, 2 टेन 22.5, फॉर्मेट ये आ जाएगा। अच्छा, सबको एक काम करते हैं, इनको उठा के इधर ले जाते हैं, तो बन जाएगा कितना बच्चों, टेन स्क्वायर 22.5 डिग्री प्लस ये बन गया बच्चों 2 टेन 22.5। हाँ जी, इसको उठा के इधर ले गए, पॉजिटिव हो गया, ये टर्म यहीं पर है बच्चों, ये 1 इधर जाके कितना बनेगा, -1 इक्वलेंट 0, फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी, टारगेट क्या है, टेन 22.5 चाहिए। क्या टारगेट है बच्चों, टेन 22.5 चाहिए। एक छोटा सा काम किया, जो टेन 22.5 है ना, जो टेन 22.5 है ना, उसको मान लिया बच्चों भाई, आप चाहो तो x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बना बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया, 2y और -1 इक्वलेंट 0। हाँ जी, टेन 22.5 का मतलब क्या हो गया, y हो गया, टेन 22.5 का मतलब क्या हो गया, y, यानी इक्वेशन क्या बन गई, वाई स्क्वायर प्लस 2y -1 इक्वलेंट 0, फॉर्मेट आपका ये आ जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं। क्या टारगेट है, साइन 22.5 चाहिए, कोस 22.5 चाहिए और टेन 22.5 चाहिए। हाँ जी, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते, क्या हो गया बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस 2y -1 इक्वलेंट 0। नंबर 1 फैक्टर हो जाएगा क्या, सबसे पहले सोच लीजिए फैक्टर हो जाएगा क्या, तो नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करे, फॉर्मूला बताइए क्या होता है, y बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का रूट अपॉन कितना आ जाएगा, 2a। y बराबर -b, बच्चों a कितना है, 1 है। हाँ जी, यहाँ पर a कितना है, 1 है, b कितना है, 2 है, और c कितना है बच्चों, -1। क्या ढूंढ रहे अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढ रहे। अच्छा, हाँ जी, a कितना है, 1 है, b कितना है, 2 है, और c कितना है, -1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो टॉपिक है ना बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक बात लेंगे, क्योंकि मैं कैलकुलस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ आपके, ताकि क्या जो अपने स्टार्टिंग के अंदर जो टाइम वेस्ट किया ना, वो थोड़ा सा अपन को यूज आ जाए, ठीक है, और कोर्स थोड़ा सा चलना शुरू हो जाए, कोर्स चलने लगेगा, थोड़ा काम बढ़ जाएगा। हाँ जी, वाई स्क्वायर प्लस 2y -1 इक्वलेंट 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, a 1 है, b 2 है, c -1 है। वाई बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का रूट अपॉन 2 है, ये होता है। इस फॉर्मूले में अप्लाई करें तो y बराबर कितना बनेगा, -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ए और सी कितना हो गया बच्चों माइनस अपॉन कितना हो गया 2a ये बन जाएगा। y बराबर कितना होगा -2 प्लस माइनस 4 माइनस 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 प्लस यानी बच्चों 2√2 बन जाएगा होल अपॉन कितना हो गया 2। वापस आओ बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो यहाँ इधर कितना बचा 4 और 4 कितना हो गया 8 का मतलब क्या होता है 2√2 बच्चों ये बन जाएगा। अच्छा y बराबर -2 प्लस 2√2 अच्छा 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा बच्चों। हाँ जी चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं y इक्वलेंट कितना बना -1 प्लस माइनस √2 ये आ गया। अच्छा y बराबर -1 प्लस √2 नंबर 1 और y बराबर -1 माइनस √2 नंबर 2। अच्छा दो वैल्यू आ गई। अच्छा y कितना है बच्चों 10 22 y कितना अपने पास 10 22 है ठीक है। फॉर्मेट ये बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10 22 का मतलब बना √2 -1। हाजी 10 22 का मतलब बना -√2 और -1। हाँ जी आपसे थोड़ा सा सहारा चाहिए बच्चों इनमें से कौन सी वैल्यू सही है। हाँ जी थोड़ा सहारा चाहिए। इसका नाम फर्स्ट कर रहा हूं बच्चों मैं इसका नाम सेकंड कर रहा हूं आपको कमेंट करके बताना है कि फर्स्ट नंबर सही है या सेकंड नंबर सही। हाँ जी फर्स्ट नंबर क्यों सही है कोई रीजन बताएगा फर्स्ट नंबर क्यों सही है इसमें से और सेकंड क्यों गलत हुई। सबके आंसर फर्स्ट आए बहुत बहुत बढ़िया बात है फर्स्ट नंबर दिया। कोई ये बता सकता है क्या क्योंकि एंगल नेगेटिव नहीं है नहीं होगा ये एंगल नेगेटिव नहीं होगा ये गलत बात चले गए ना। एंगल नेगेटिव नहीं वैल्यू नॉट एंगल। एंगल तो ये रहा बच्चों एंगल तो 22.5 है फर्स्ट क्वाड्रेंट वेरी गुड। हाँ जी फर्स्ट क्वाड्रेंट है बिल्कुल 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। हाँ जी बहुत अच्छी बात है। हाँ जी बच्चों एंगल तो यही है 22.5 ठीक है ना जो एंगल की तरफ जा रहा है। पर एक चीज है कि आपको अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि क्वाड्रेंट अगर फर्स्ट है यानी 0 से लेके 90 डिग्री है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर है तो इसमें सारी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है ऑल पॉजिटिव होती है। जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देखना बच्चों। हाँ जी अच्छे कंसेप्ट है ऑल पॉजिटिव। भाई आपके 1 आवर देखने से गुरुजी को कुछ ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं इसलिए आपको देखना ज्यादा बढ़िया रहेगा इसलिए देखना आप एक बार। हाँ जी ऑल पॉजिटिव। अब ऑल पॉजिटिव तो √2 की वैल्यू होती है बच्चों 1.414 √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। अच्छा 10 के अगर अपन बात करें बच्चों काफी अच्छा समझा रखा मैंने 10 0 बराबर 0 और 10 90 बराबर बच्चों इनफाइनाइट। और अगर इधर से अपन इधर की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में कहीं 45 भी आता है बच्चों और 45 से 10 45 मिलता है और 10 45 की वैल्यू होती है 1। ध्यान से अगर देखे बच्चों तो 10 0 0 है 10 45 1 है 10 90 बच्चों इनफाइनाइट है। मतलब जैसे जैसे बच्चों एंगल बढ़ रहा है ना वैसे वैसे इनकी वैल्यू बढ़ रही। दो चीजें बच्चों एक तो है एंगल और एक है वैल्यू। अपन अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं और जब तक अपन रेशियो पढ़ेंगे ना तब तक काम किस पे होगा एंगल पे काम होगा और अपन को आंसर में क्या मिलेगा वैल्यू मिलेगी। ये अपन को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और जब अपन इनवर्स पढ़ेंगे ना तो उल्टा पढ़ेंगे काम तो किस पे होगा वैल्यू पे होगा और आंसर किस में आएगा एंगल में आएगा ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है जैसे जैसे बच्चों एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है वैल्यू बढ़ रही है। तो 10 22.5 जो है ना ये बच्चों 10 45 है 10 22.5 यहाँ आएगा 10 22.5 बच्चों यहाँ आएगा 10 22.5 यहाँ आएगा इस जगह पे और 10 22.5 यहाँ आएगा। मतलब ये चीज फिक्स है बच्चों क्या कि 1 से 10 22.5 का आंसर कम है और 0 से बड़ा है। हाँ पर ये बात तो लड़ाई तो अपनी यहां पर थी बच्चों क्या कि नेगेटिव नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा नेगेटिव नहीं आएगा। ये जो आंसर है ना वो गलत है ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता है बाकी सब ठीक है। -√2 -1 टोटल सोल्व करें तो नेगेटिव आएगा और ये पॉसिबल नहीं है तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। बोलो क्या आएगा 10 22.5 का आंसर 10 22.5 की वैल्यू की अगर अपन बात करें तो 10 22.5 का आंसर आया √2 -1। अब आपको खुद को एक फीलिंग दिलानी है बच्चों कि √2 -1 पॉजिटिव है।
सबसे पहली चीज ये √2 - 1 पॉजिटिव, ये आपको खुद को फीलिंग्स दिलानी है, कहीं ये तो नेगेटिव नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, खुद को अपन फीलिंग्स दिला सकते हैं, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414। 1.414 - 1 यानी 0.414, ये वैल्यू होगी जो लगभग है, अप्रोक्सीमेट है बच्चों। तो 0.14 ये वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में। वहां पर भी अपन को दिख रहा है कि वो वैल्यू किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में। थोड़ा सा अगर संघर्ष करेंगे ना तो ये वैल्यू बच्चों याद हो जाएगी, अपने साथ हो जाएगी। आपको पता है sin 60 की, जैसे मैंने आपसे पूछा sin 60 √3/2, वैसे वैसे ये वैल्यू भी अगर याद है तो अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये जो अपना इतना सारा कंसेप्ट लगा है ना, तो ये टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ जी, वैल्यू क्या बनी, √2 - 1, वैल्यू क्या बनी, √2 - 1। चलिए वापस आते हैं, क्या अपना कंसेप्ट क्या चल रहा है बच्चों, इधर ध्यान दीजिए, काफी लेंथी है बच्चों ये कंसेप्ट, भूल जाओ इधर, इधर ध्यान देना। हाँ जी, एक तो चाहिए अपन को sin 22.5, एक चाहिए बच्चों अपन को cos 22.5, और एक चाहिए बच्चों tan 22.5। अच्छा, tan 22.5 अपने पास पड़ा है √2 - 1, tan 22.5 अपने पास पड़ा है कितना, √2 - 1। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया तो एक कंसेप्ट और बता रहा हूं, उसके थ्रू इसको सेट करना है। हाँ जी, sin 22.5 और cos 22.5 है ना, इनकी वैल्यू निकालने का एक तरीका तो वही है जो अभी इसमें लगा है ना, वही तरीका है। tan 22.5 की वैल्यू √2 - 1 निकालने का जो तरीका है ना, वही तरीका तो वही है, जिसको सोल्व करना है। काफी सोल्व करने के बाद एक आंसर मिलता है, ठीक है। पर उससे भी ज्यादा बढ़िया एक कंसेप्ट है जिसको थोड़ा सा सेट करना है। एक दो बार मैं लिख रहा हूं, एक दो बार आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। हाँ जी, सबसे पहले जैसे ये लिखा sin 22.5, तो बच्चों ये जो हाफ है ना, इस हाफ को यहां लिखो, ये जो हाफ है इस हाफ को यहां लिखो, फिर रूट से स्टार्ट करना है, रूट। अब ये जो 2 आ रहा है ना, ये 2 लिखो, इधर से लिखना है। सबसे पहले हाफ लिखा, फिर रूट, फिर बच्चों 2 लिखा, फिर माइनस, और ये जो 2 है इसका भी रूट लगा के फिर से लिखो। एक बार इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर अजीब लगेगा कि गुरुजी क्या कर रहे, ये याद करवाने का तरीका है। इसका डेरिवेशन वही है जो अभी मैंने बताया, tan 22.5 का जो डेरिवेशन आया वैसा कि वैसा साइन की दुनिया का डेरिवेशन। ये tan की दुनिया का डेरिवेशन था जो जल्दी समझ में आ रहा है, वो समझ में भी नहीं आएगा, परेशान करेगा, और वो वैल्यू याद भी नहीं रहने वाली। क्या लिखा, वापस सुनो। सबसे पहले बच्चों ये हाफ लिखा, sin 22.5 लिखा हुआ है, सबसे पहले ये हाफ, ये 2 का रूट और -√2। अच्छा, ये माइनस की कहानी सुनो। जैसे मेरे को चाहिए बच्चों sin 15 डिग्री, sin 15 चाहिए, तो sin 15 का मतलब होता है 45 - 30। अच्छा, sin 45 - 30 की बात करें तो sin है cos b और माइनस cos है sin b। हाँ जी, नहीं देखे पुराने वीडियो जरूर देखना। 1/√2, cos 30 की वैल्यू बच्चों √3/2, माइनस cos 45 1/√2, और sin 30 बच्चों हाफ। ठीक है, टोटल कितना, √3 - 1/2√2। ध्यान से देखिए, ये भी माइनस आ रहा है, ये माइनस वाली कला है, इस जगह से निकल के यहां पर क्या आ रहा है, माइनस। पर अगर इस साइन की जगह अगर cos 15 होता, कितना होता, cos 15, तो बच्चों cos 45 - 30 होता। चीज तो वही होती, फॉर्मूला खोले तो cos a cos b और प्लस sin a sin b, sin a sin b, ये बनेगा। अच्छा, cos 45 1/√2, cos 30 बच्चों √3/2, sin 45 1/√2 और sin 30 1/2। आज ही कोई कह रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं देखने के लायक नहीं है, क्योंकि ये हो चुके सारे। √3 + 1/√2। मैं आपसे यह बताना चाह रहा हूं कि बच्चों यहां माइनस कैसे आया, ये माइनस की क्या दुनिया है, माइनस के कंसेप्ट क्या है। तो 45 से नीचे वाले जितने भी एंगल होंगे और साइन की दुनिया के एंगल है ना, तो बीच में क्या लगता है बच्चों, माइनस लगता है। और अगर यही कोस की दुनिया है ना, तो बीच में क्या लगेगा बच्चों, प्लस लगेगा, जैसे कि इन फॉर्मेट में लगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी मैंने एक वर्ड बोला, क्या एक दो बार लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस कंसेप्ट को, तो फॉर्मेट बन जाएगा। चलो छोड़ो, इधर आ जाओ। हाँ जी, क्या किया, वापस आ जाइए। यहां पर फॉर्मेट में क्या लगाया, रटवा रहा हूं बच्चों और कुछ नहीं करवा रहा हूं यहां पर, क्योंकि डेरिवेशन बहुत डेंजर है जो आपको याद नहीं होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाफ, इस हाफ से शुरू करना, फिर क्या खींचना है, रूट, बीच में क्या लगता है, माइनस, फिर क्या लिखना है, रूट। मतलब यह है कि इस फॉर्मूले के अंदर बच्चों सिर्फ 22.5 को यूज ले रहा हूं, जो 22.5 है उसको यूज ले लिखने का तरीका है। पर लिखेगा कब, जब आप खुद 4 से 5 बार लिखोगे तभी समझ में आएगा, बाकी नहीं आएगा।
अच्छा कोस 22.5 को भी यही तरीका है। सबसे बड़ी बात यह उधर लिखने का तरीका सीखे, इधर मजा आ जाएगा। कोस 22.5 का मतलब शुरुआत बच्चों हाफ से करनी, हाफ से शुरुआत हो रही है। फिर बच्चों 2 का रूट आ गया, पूरा पूरा होल रूट आएगा बच्चों, फिर प्लस। अब बात यहां पर उठी कि ये जो वैल्यू बताई है, मैंने बताई है, आपने भी रट ली, पर ये सही है या गलत है? कुछ नहीं है, सही है या गलत है, तो उसको चेक करने के एक छोटा सा कंसेप्ट पे पहुंचा मैंने बोला कि टेन 22.5 का मतलब साइन 22.5 अपॉन कोस 22.5 लिखा जा सकता है। अच्छा साइन 22.5 की वैल्यू बच्चों हाफ 2 माइनस रूट 2, जब भी जरूरत पड़े ऐसे लिखो ताकि याद हो जाए, हाफ और 2 प्लस रूट 2, हाफ से बच्चों हाफ खत्म। अच्छा रूट वाला साथ ले लो, 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2, रेशनलाइज कर लीजिए बच्चों, कितना 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2। हाँ जी कुछ वैल्यू सामने रख रहा हूं, सेट करना। रेशनलाइज क्या बच्चों, रूट के अंदर की बात हो रही है, यानी ऊपर तो क्या आ गया 2 माइनस रूट 2 आ गया, नीचे बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी। 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 और इसका क्या आ जाएगा रूट। हाँ जी फॉर्मेट आगे बढ़ गया, ये कितना हो गया बच्चों 2 माइनस रूट 2 हो गया। अच्छा 4 माइनस 2 बच्चों 2, ये कितना हो गया रूट 2, कितना हो गया 2 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, ऊपर कितना रूट 2 और माइनस। हाँ जी क्या बन गया रूट 2 माइनस 1। ध्यान से देखो टेन 22.5 की वैल्यू कितनी है बच्चों रूट 2 माइनस 1। हाँ जी कुछ समझ में आ रहा है क्या? फटाफट रेस्पॉन्स दे दीजिए, कुछ समझ में आया क्या? कुछ वैल्यू मैंने रटवाई है बच्चों, और उस वैल्यू के लिए मैंने बोला कि वो वैल्यू सही कैसे है, उनके लिए बच्चों अपन एक डेरिवेशन करके लाए, उसके ऊपर सारा कंसेप्ट डाल दिया ताकि ये भी अपने क्लियर हो जाए कि अगर ये दोनों सही नहीं होती तो ये भी सही नहीं हो पाती। लिखने का तरीका वापस सुनो, कैसे लिखते? आज यहां से सबसे पहले क्या बच्चों हाफ, फिर क्या बच्चों इधर से 2 का रूट, फिर क्या बच्चों माइनस रूट 2, इस तरीके से बनेगा। अच्छा बच्चों अगर इधर आए बच्चों, यहां आए, इसको लिखो हाफ, ये कितना हो गया 2 प्लस रूट 2 का इसका। लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, कैसे लिखा जा रहा है, किस तरीके से फॉर्मेट बनाया जा रहा है। आज ही बिल्कुल क्लीन हो जाना चाहिए बच्चों, क्या फॉर्मेट है, कैसे क्या क्या वैल्यू पढ़ ली अपन ने, साइन 22.5 कोस 22.5 और टेन 22.5। कुछ स्पेसिफिक एंगल है जो प्रॉब्लम करते हैं मैथमेटिक्स में सीधे पूछे जाते हैं। अच्छा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पूछे जाते हैं बच्चों, अगर अपन से बोले कोट 22.5 चाहिए, कोट π/8 ये चाहिए, कोट π/8 बना लोगे शायद, क्या बनेगा बच्चों 1/10 π/8, 1/10 π/8, 1/10 π/8 10 π/8, तो इसकी वैल्यू बता दीजिए कितना रूट 2 माइनस 1। रेशनलाइज कर लीजिए, कितना बनेगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। बच्चों ये एनआईटी के फेवरेट क्वेश्चन है सारे, इनको सेट करने। कितना बनेगा रूट 2 प्लस 1 a माइनस बी और a प्लस बी। बच्चों रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना बन जाएगा, ऊपर बन गया बच्चों रूट 2 प्लस 1, नीचे क्या हो गया रूट 2 का स्क्वायर 2 2 माइनस 1, ये बन जाएगा, यानी कितना बन जाएगा रूट 2 प्लस 1। दोनों एक जैसी वैल्यू है, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा रूट 2 प्लस 1। हाँ जी यहां तक क्लियर हो गया क्या? फटाफट रिप्लाई कर दीजिए, क्या कोट π/8 की वैल्यू 1/10 π/8 और फॉर्मेट है, मतलब अगर 3 की वैल्यू है बच्चों 3 और आ जाएगी, 3 की वैल्यू है 3 और आ जाएगी, साइन है तो कोसेक आ जाएगा, कोस है तो सेक आ जाएगा, और टेन है तो कोट आ जाएगा। इधर से फॉर्मेट उधर की तरफ अपन आगे बढ़ा जा सकता है, फॉर्मेट ये बनेगा। हाँ जी एंगल को क्या करना है, एंगल को हाफ करना। ये सारे कंसेप्ट किसके ऊपर डिपेंडेबल है, एंगल हाफ। 45 है तो 45 से आधा करके 22.5 को निकाला जा सकता है, और उसके फॉर्मेट पे आगे बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट में बच्चों आगे बढ़ते हैं, और वो है बच्चों एंगल को 1/3 करना। एंगल को 1/3 करना, एंगल 1/3 यानी क्या कहना चाहते हो? आज ही साइन 3 थीटा है तो 3 थीटा को तोड़ के बच्चों थीटा में कन्वर्ट करना, 3 थीटा को तोड़ के थीटा में कन्वर्ट करना, ये पॉलिसी। आज ही 3 थीटा को मैं ऐसा लिखा जा सकता साइन 2 थीटा प्लस थीटा। आज ही 3 थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों साइन 2 थीटा प्लस थीटा का फॉर्मेट लिखा जा सकता है। अच्छा अगर ये बच्चों ए की तरह वर्क करे और ये बी की तरह वर्क करे तो ये बनेगा साइन ए कोस बी,
प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। नंबर 1 सारे फॉर्मूले बच्चों साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी, बस उसी से बनके सारे डेवलप हो जाते हैं। बच्चों इन फॉर्मूले की एक खासियत है, ये डेरिवेशन काफी भारी पड़ रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, जो 3 थीटा वाले जो फॉर्मूले बने ना, एक कंसेप्ट रखा, फिक्स कंसेप्ट रखा कि साइन वाला साइन में ही दिखेगा, कोस वाला कोस में ही दिखेगा और टेन वाला टेन में ही दिखेगा। तो इसमें क्या आपकी जो प्रोबेबिलिटी जो थी ना, वो बहुत सारे फॉर्मूले डेवलप हो रहे थे, इसलिए इन्होंने फिक्स कर दिया कि साइन वाला साइन, कोस वाला कोस और टेन वाला टेन में दिखना चाहिए। अब जैसे ये फॉर्मूला है तो साइन 2 थीटा, मतलब ये पूरा फॉर्मूला साइन में दिखना चाहिए, तो साइन के लिए कोशिश करेंगे। साइन 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, जो भी एंगल हाफ अपन ने पढ़ा है बच्चों। अच्छा कोस थीटा अपनी जगह बरकरार रही है, प्लस कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सर आपने ये क्यों लिखा, दूसरा क्यों नहीं लिखा, लिखा जा सकता है बिल्कुल, पर मेरी एक वर्ड मैंने बोला है कि साइन वाला पूरा साइन में दिखना चाहिए, और ढूंढ क्या रहे, एंगल 1/3 करना, मतलब 3 थीटा है तो थीटा में कन्वर्ट करना, ये अपनी पॉलिसी। तो बच्चों ये कन्वर्ट करना जरूरी था क्या, बिल्कुल, कोस आ गया पर कन्वर्ट करना जरूरी, चांस नहीं अपने पास। तो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, थीटा में तोड़ना है, 2 थीटा को थीटा में तोड़ना है, 3 थीटा को भी थीटा में तोड़ना है, 3 थीटा को थीटा में तोड़ने के लिए 2 थीटा का सहारा लिया गया, तो ये बन गया बच्चों कंप्लीट। अच्छा कोस थीटा क्या लिखा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक बच्चा आया बोलता है सर मैं तो 2 कोस स्क्वायर थीटा लिखूंगा, लिख सकता है। एक बच्चा आया बोले सर मैं तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, लिख सकता है। हाँ जी, आपको फायदा कहा, मैंने आपके सामने शर्त रख दी, साइन वाला साइन में रहेगा, तो किस में लिखने से फायदा, साइन वाला साइन में लाने के लिए साइन में लिखना जरूरी, इसलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा परफेक्ट इनटू कितना हो गया बच्चों, साइन थीटा, ये आ जाएगा। हाँ जी नेक्स्ट आ जाइए, मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा यहां से ध्यान से देखिए, ये तो पसंद ही नहीं बच्चों, इसको हटाना पड़ेगा। क्या किया जा सकता है, 2 साइन थीटा था एज इट इज, कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, प्लस ये बच्चों कितना हो जाएगा, साइन थीटा, माइनस कितना हो जाएगा, 2 साइन क्यूब थीटा, ये बन जाएगा। अच्छा आगे बढ़ाइए, कितना हो गया, 2 साइन थीटा एज इट इज, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, फॉर्मेट ये आ जाएगा। अच्छा साइन थीटा और 2 साइन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 3 साइन थीटा बन जाएगा, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 साइन क्यूब थीटा, टोटल मिला कितना हो जाएगा, 4 साइन क्यूब थीटा, ये आ जाएगा। अच्छा ये किसका फॉर्मेट है, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का कंसेप्ट क्या बन गया बच्चों, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर एक बार अगर आपने बना लिए ना इनको, आपने खुद ने अगर बनाया बच्चों, तो ये जो कंफ्यूजन होता है, 3 आगे 4 इधर, ये आगे ये पीछे, ये सारे कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे, पर बनाना पड़ेगा आपको। सीधे अगर मैं ये फॉर्मूले लिख जाऊंगा और आपको बोलूंगा बच्चों रट लेना, तो ये मुमकिन नहीं। हाँ जी साइन 3 थीटा क्या लिखा जा सकता है, साइन 2 थीटा प्लस थीटा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फॉर्मेट ये बनेगा। हाँ जी 2 साइन 2 थीटा को लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज, कोस थीटा को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा एज इट इज। हाँ जी ये अपनी जगह बरकरार, कोस थीटा बच्चों कोस स्क्वायर थीटा ही बनेगा। कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से करें, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये बन जाएगा। अच्छा 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अच्छा ये दोनों मिलके माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 3 साइन थीटा। हाँ जी क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों, बहुत इजी है, ठीक है, पर ये फॉर्मूले आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। यही कंसेप्ट पे आगे बढ़ाए बच्चों, cos 3 थीटा। अच्छा अब जल्दी से थोड़ा सा क्या बनेगा, cos 2 थीटा प्लस थीटा लिखा जा सकता है, cos a प्लस बी की तरह वर्क करवाइए, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ये बनेगा। अच्छा cos 2 थीटा क्या गारंटी है, cos वाला cos वाले में ही बनेगा, और इसके लिए अपन को cos वाला लगाना पड़ेगा। तो cos 2 थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, साथ में बच्चों cos थीटा। अच्छा माइनस साइन 2 थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन थीटा और cos थीटा इनटू बच्चों साइन थीटा, क्या गारंटी, cos वाला cos में। आज ही कन्वर्ट कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ये बन जाएगा। हाँ जी इधर से साइन साइन मिल गया, माइनस 2
कोस थीटा और साइन थीटा यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा, फॉर्मेट को आगे बढ़ाइए, क्या बन जाएगा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा माइनस माइनस प्लस 2 कोस क्यूब थीटा। हाँ जी, ये और ये दोनों मिल जाएगा, 2 कोस क्यूब थीटा और 2 कोस क्यूब थीटा क्या बन जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा। ये एज इट इज आ जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा माइनस यानी माइनस 3 कोस थीटा। हाँ जी, किसका फॉर्मेट है ये कोस 3 थीटा। कोस 3 थीटा का फॉर्मेट क्या आ गया बच्चों 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। जैसा साइन वाला है वैसे ही ये वाला है, पर दोनों में फर्क क्या है बच्चों, वो फॉर्मूला था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये क्या है बच्चों 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये सारे फॉर्मूले मुझे चाहिए किसके लिए, इनवर्स के लिए। आज अभी अजीब थोड़ा लग रहा होगा, पर ये सीधे याद भी नहीं होते, थोड़ा सा अगर डायरेक्ट कर लिया अपन ने तो अपना काम बन जाएगा, फॉर्मेट बनाया जा सकता है। चलिए एक लास्ट कंसेप्ट और देखते हैं। हाँ जी, लास्ट कंसेप्ट क्या हो गया tan 3 थीटा। tan 3 थीटा को क्या लिखेंगे tan 2 थीटा प्लस थीटा, ये लिखा जा सकता है। अच्छा, क्या लिखा जा सकता है बच्चों tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। हाँ जी, आज का काम इतना ही है, इन फॉर्मूले को एक बार आप लिख के ट्राई करो। tan थीटा को लिखा जा सकता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो गया बच्चों tan थीटा। अच्छा, नीचे आइए 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो गया tan थीटा। हाँ जी, बहुत सारे बोले स्कैन कर लेंगे, पर नहीं बच्चों, मेरे को तो आज तक ये याद नहीं है, बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूं फिर भी, इसलिए एक बार लिख के रख लो, जब भी जरूरत पड़े बुला सको वापस। 2 tan थीटा, ये एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा tan थीटा और माइनस tan क्यूब थीटा, ये तो ऊपर हो गया बच्चों। अच्छा, ये भी एलसीएम ले रहे थे, इधर ले भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से 1 माइनस tan स्क्वायर खत्म, 2 tan थीटा, इसका मल्टीप्लाई इससे tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इधर माइनस 2 tan थीटा यानी 2 tan स्क्वायर थीटा। क्या ये स्टेप समझ में आई क्या? फटाफट रेस्पॉन्स दीजिए। ये क्लियर है क्या सबके? आगे कुछ नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया। अरे बच्चों रिपीट करना है, समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड, आज आ जाइए 2 tan थीटा और tan थीटा, किसका फॉर्मूला चाहिए अपन को? tan 3 थीटा। tan 3 थीटा में आगे बढ़ाइए, 2 tan थीटा और tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। कभी कभी तो ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है बच्चों, 1 माइनस और कितना हो गया 3 tan स्क्वायर थीटा। आज tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया? दोनों में माइनस चलता है बच्चों, फॉर्मूला पूछा जाता है सबसे पहले तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मेट ही आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया होगा बच्चों यहां तक? अच्छा, शाम को कितनी बजे आओगे? फटाफट रिप्लाई दीजिए। इवनिंग वाले बैच में कितनी बजे आओगे? आज से आना है 6 बजे, ठीक है ना? 4 बजे आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। अभी मेरी एक क्लास और है, फिर उसके बाद क्या सिस्टम खाली होगा तो लगभग 4 से 5 के बीच में आपको नए बैच में जोड़ेंगे। बैच मिलेगा बच्चों, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का बैच है वो, अच्छा बैच है, अच्छे सीखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, वापस मिलते हैं अपन कितने बजे? 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।